मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 3 बाब 21 आयत से 30 आयत तक। एक इंसान ईमान के सबब से सादिक ठहरता है, ना कि शरीयत के अमाल से। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए भाइयों, अब खुदा की ऐसी सदाकत ज़ाहिर हुई है जो शरीयत पर मुहस्सर नहीं, और जिसकी तस्दीक शरीयत और अंबिया से होती है। यानी खुदा की ऐसी सदाकत जो यीशु मसीह पर ईमान रखने से उन सब को हासिल होती है जो ईमान लाते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बस वो उसके फजल से उस मुखलिसी के सबब से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त सादिक ठहराए जाते हैं। उसी को खुदा ने उसके खून के बहस ईमान रखने वालों के लिए एक रहमगाह ठहराया, ताकि वो उन गुनाहों से चश्मा पोशी करके जो पेशतर हो चुके थे अपनी सदाकत जाहिर करे। यानी खुदा के तहम्मुल के वक्त, यानी ऐसे वक्त भी अपनी सदाकत इसलिए जाहिर करेगा कि खुद भी सादिक ठहरे और उसे भी सादिक ठहराए जो यस्सु पर ईमान लाए। तो अब तेरा फख्र कहाँ रहा? इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या ईमान की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हमारा दावा ये है कि शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से इंसान सादिक ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि सिर्फ एक ही खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 129, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। जमायती जवाब: खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फिदिया है। ऐ खुदावंद, मैं गहराओं में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान मतवज्जो हूँ। जमायती जवाब: खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फिदिया है। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़िरत है, ताकि अदब से तेरी इबादत हो। खुदावंद जमायती जवाब: खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फिदिया है। मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर उम्मीद रखता हूँ। मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है।
पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं। जमायती जवाब, खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फिदिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 11 बाब उसकी 47 आयत से 54 आयत तक सब नबियों के खून की इस पुष्ट से जवाब तलबी की जाएगी, हाबिल के खून से लेकर ज़िक्रिया के खून तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया है। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तस्दीक करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा, वो उनमें से बाज़ को कत्ल करेंगे और सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुष्ट से जवाब तलबी की जाएगी। हाबिल के खून से लेकर उस ज़िक्रिया के खून तक जो कुर्बान गाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी पुष्ट से जवाब तलबी की जाएगी। ए आलमे शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका, और जब वो वहां से निकला तो फकिया और फरीसी उसे बेतरह चपटने और दिक करने लगे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।